हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर मेमोरी। इससे पहले हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा था आपका कि क्या होती है, आपकी कितने टाइप की आपकी मेमोरी होती है। आज हमारा टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो सेमीकंडक्टर मेमोरी एक टाइप की आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है, आपका डेटा स्टोर करने के लिए आपको डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर डिवाइस का, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोर करता है डिजिटल डेटा बाय मेकिंग यूज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मोस्ट कॉमनली सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज करके आपके डेटा को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके अंदर रैम को आप बोल सकते हैं, रैम एज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारी होती है। जो डेटा आपका स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर 1 और 0 फॉर्मेट यानी बाइनरी फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर होता है। एंड ये दो टाइप से आपका यूटिलाइज करता है मीडियम को। मीडियम आपका स्टोरेज मीडियम को यूटिलाइज करता है, एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरा आपका ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट में डेटा जो है वो स्टोर होता है। जब हम मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करते हैं तो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर स्टोर्ड डेटा इन मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। दूसरा अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड से ये इफेक्ट होता रहता है आपका। जैसे ही कहीं पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इसको शो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टोरेज जो होगा वो इफेक्ट करेगा। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर होती है एंड डज नॉट यूज लेजर टू रीड अप करने के लिए डेटा जो इसके अंदर स्टोर होता है उसको रीड करने के लिए आपको लेजर की जरूरत इसमें नहीं होती है। इसके जो डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है आपका, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ये सारे आपके क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए आपका लेजर को यूज करता है। लेजर के थ्रू ये रीड अप एंड राइट अप करेगा आपके डेटा को। एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें कोई भी इफेक्ट आपका नहीं करता है, जबकि आपका मैग्नेटिक स्टोरेज में आपका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है आपके डेटा को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते हैं। इसमें जो स्टोरेज है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक के लेस होता है आपका। एंड हाई एक्सेसिंग स्पीड जो होती है वो हाई होती है इसकी एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें आपकी सीडी रैम है, सीडी रोम है आपका, सीडी आर है आपका, सीडी रीड राइट है, डीवीडी है, ये सब आपके क्या है, आपके ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब जब भी आप मेमोरी की बात करते हैं तो देर आर ऑल्सो वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है दिस मेमोरी दैट लॉस इट्स डेटा वंस पावर इज, जब आपका पावर कट ऑफ हो जाता है तो ये डेटा को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और जैसी डेटा इनबिल्ड होता है तो ये दोबारा से आपका रीजनरेट करता है आपके डेटा को। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में ऐसा कुछ पावर अगर आपका ऑफ भी रहता है, ऑफ भी हो जाता है तो भी आपका रिटेन ही रहता है डेटा। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। एक होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें जैसे पावर ऑफ होगा तो इसका डेटा जो होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। और जब आपका पावर ऑन आप करते हैं, दोबारा से पावर ऑन करते हैं, तो ये रिटेन करता है इस पूरे डेटा को। इसके अंदर जो वोलेटाइल मेमोरी है वो है हमारी एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम जो है वो आपके पार्ट है वोलेटाइल मेमोरी के। एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं कि आपका पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डेटा मेंटेन रहता है, कोई भी लॉस आपका नहीं होता है, तो वो आपके नॉन वोलेटाइल इन नेचर आपका कहलाता है। इसमें रोम है आपका, एफई रैम है आपका, फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम है आपका, मास्क रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम है आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, डबल ईपी रोम है आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, या फ्लास है आपका। ये सब आपके क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। मींस इनका डेटा आपका मेंटेन रहता है अगर पावर ऑफ भी आपका हो जाता है। तो ये दो टाइप की आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। थैंक यू स्टूडेंट।